श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलिवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं स्मृति वो शक्ति है जो हमारी वृत्ति को, कृति को व आत्मिक स्थिति को बदल देती है, और इसीलिए भक्ति में भी सिमरण व सिमरणी का विशेष महत्व है। कहते भी हैं कि वाद विवाद मत करो, करो नित एक विचार, नाम सिमर चित लायके सब करनी में सार। अर्थात सब कर्मों का सार है एक परमात्मा की सदा स्मृति में रहना। स्मृति स्वरूप के अर्थ व इसके महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ इस समय, इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। तो संगम युग के इस वरदान को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो बाप और बच्चे के रूप में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जहाँ दो नदियों का मिलन होता है उसको संगम कहते हैं जी। जहाँ दो युगों का मिलन होता है उसको भी संगम कहते हैं। तो अभी ये जो संगम युग है, ये कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के मध्य को संगम कहते हैं, दो का मिलन। और ऐसे मिलन के समय में जब दो युग आपस में चेंज हो रहे हैं, कलयुग से सतयुग आ रहा है, ऐसे समय में जब परमात्मा का अवतरण होता है तो परमात्मा अपने बच्चों से मिलते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस मिलन को संगम कहते हैं। और इस संगम के समय में परमात्मा से हम सब प्रकार के अधिकार वर्ष से प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमारा सर्व संबंधों से उनके साथ स्नेह है तो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सोचो, जब सिमरण करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज यानी प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। मतलब संगम युग की इन अनुभूतियों को थोड़ा स्पष्ट करें। दो बातें हैं। भक्ति के अंदर सुमिरण है, परमात्मा को याद करते हैं, उनका नाम सुमिरण करते हैं, उनके गुणों का सुमिरण करते हैं। संगम युग पर परमात्मा कहते हैं आपको सुमिरन नहीं करना है, लेकिन स्मृति स्वरूप बनना है। जैसे जैसे कर्म हमारे हैं, उन कर्मों के अनुसार परमात्मा से उस संबंध की स्मृति रहे, उस संबंध की स्मृति का हम स्वरूप बन करके फिर कर्म करें जी। तो परमात्मा कहते हैं संगम पर आप बच्चे स्मृति स्वरूप बनते हो, सुमिरन नहीं करते। और भक्ति के अंदर भक्त लोग सुमिरन करके भी परमात्मा से बहुत कुछ अनुभव कर लेते, प्राप्तियां कर लेते हैं। आप स्मृति स्वरूप बच्चों को तो सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते, बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। सब परमात्मा में भिन्न भिन्न स्मृतियों का स्वरूप बनाना चाहते हैं, इनको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। अमृत वेले का जो समय है, जब हम 4 से 5 बजे योग करते हैं, उस योग अभ्यास में परमात्मा कह रहे हैं कि आप स्मृति स्वरूप बन करके बैठो। परमात्मा वरदाता हैं, भाग्य विधाता हैं, हम बच्चे मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता हैं। और इस सोमान की स्मृति में जब हम स्थित होते हैं तो सर्व वरदानों से आत्मा अपने आप को भरपूर अनुभव करती है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं अमृत वेले बाप संबंध से परमात्मा हमारे पिता हैं, और उस पिता से सर्व वरदानों का अधिकार वर्षे के रूप में हम बच्चों को प्राप्त हो रहा है।
हम बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो परमात्मा वरदाता भाग्य विधाता बन करके हम सबको भाग्य की झोली भर करके देते हैं। जी, परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है, मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। तो सब स्मृति स्वरूप बनने के इस विशेष महत्व को स्पष्ट करें। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद फिर हम स्टूडेंट लाइफ में आते हैं और परमात्मा स्वयं शिक्षक बनकर के हमें इतने ऊंचे महावाक्य सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उस समय का स्मृति स्वरूप है कि हम स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं और स्वयं भगवान हमें टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। जी। ऐसे ही दिन की दिनचर्या में कर्म करते हुए, भोजन बनाते, भोजन खाते और भी कई कार्य जो हम कार्य व्यवहार में करते हैं, उन सब में परमात्मा को भिन्न भिन्न संबंधों से याद करके उसी स्मृति से उसका स्वरूप बन करके उस संबंध का हम आनंद लें, सुख लें। तो परमात्मा कह रहे हैं इस भिन्न भिन्न रीति से अगर सर्व संबंधों से याद करेंगे तो एक की याद स्थायी रह सकती है और उस याद में रहने से आत्मा एकदम तृप्त भरपूर अनुभव करेगी। उसके अंदर का ये गीत जैसे निकलेगा, पाना था सो पा लिया, एक से सर्व प्राप्तियां हो गई, सब भंडारे जैसे हमारे भरपूर हो गए। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवंत साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा बाप का होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है व कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो भगवान को बच्चा बनाना, इस स्मृति स्वरूप को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। वैसे भी भक्ति में कहते हैं माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु सब आप हैं। तो जब वही एक है तो सर्व संबंध हम परमात्मा के साथ कैसे निभाएं, उस विधियों को परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। कभी सखा रूप में, कभी साजन के रूप में, फिर कभी बच्चे के रूप में। जैसे बच्चे को कहते हैं कुल दीपक है, हमारे कुल का नाम रोशन करने वाला है। परमात्मा कह रहे हैं अगर भगवान को अपना बच्चा बना लिया तो जैसे वो हमारा वारिस है। बच्चे के प्रति माता पिता का बहुत स्नेह भी होता है और उसके ऊपर सब कुछ वारी कर देते हैं, बलिहार कर देते हैं। तो परमात्मा को अगर हम बच्चा बना लेते हैं कि भगवान हमारा बच्चा है और ये हमारे कुल का नाम रोशन करने वाला है, तो उसके प्रति हम सब कुछ अपना पहले न्यौछावर करते हैं। ये तन मन धन जैसे सब उसी का ही है और जब हम अर्पित कर देते हैं तो वारिस बन करके हम सबको फिर 21 जन्मों का वर्षा दे देता है। जी। एक बहुत बड़ा गहरा ये संबंध है। कई माताएं बहुत प्यार से कहती हैं मैंने भगवान को बालक बनाया है, शिव बालक है। और उस बालक के रूप से जैसे लौकिक में अगर किसी माता पिता को 2 या 3 बच्चे हैं तो वो ये कहता है कि मेरा पहला बच्चा शिव बाबा है और उसके प्रति अपना हिस्सा निकालते हैं, उसका पहले भोग लगाते हैं, उसका पहले ध्यान रखते हैं। तो एक स्मृति स्वरूप बनने की एक अच्छी विधि है, क्योंकि अधिकतर माता पिता का पहला लगाव, पहला मोह बच्चों प्रति होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर तुम मेरे को अपना बच्चा बना लोगे तो जो देहधारियों में बुद्धि जा रही है उनसे आपकी बुद्धि निकल आएगी और परमात्मा की स्मृति आपको निरंतर बनी रहेगी। तो भिन्न भिन्न संबंधों से जिस संबंध की विशेष आकर्षण लौकिक संबंध में रहती है वो संबंध हम परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं। और परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, हर प्रकार से किसी भी संबंध का अनुभव करा सकते हैं। इसलिए हम उनको हर संबंध से समय अनुसार, दिनचर्या के समय अनुसार याद करते हैं
उनके साथ का अनुभव करते हैं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला व उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी विधियां हैं अपने आप को सदा खुश रहने की, उमंग उत्साह में रहने की। कोई भी परिस्थितियां आती हैं, वैसे भी कहते हैं कोई भी पेपर आता है तो उसमें किसी का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों में अकेलापन महसूस होता है, आत्मा बहुत जल्दी निराश हो जाती है, सहारा ढूंढती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि यार कोई भी बात आती है, अगर थक जाते हो चलते चलते तो परमात्मा माता पिता के रूप में, माँ है हम उसकी गोदी में चले जाते हैं, सखा है साथी बन करके उसके साथ दिल की लेन देन कर लेते हैं, बातें चीत कर लेते हैं। ऐसे ही हर संबंध से परमात्मा को अगर हम साथी बना करके रखते हैं तो कोई भी बात आती है तो जैसे वो हमारे साथ है, वो सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है। कोई बात हमें अगर निराश कर देती है, दिल शिकस्त बना देती है तो परमात्मा को हम समझते हैं वो हमारा सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, हजार भुजाओं वाला हमारे साथ है। तो उसकी स्मृति आते ही जो हमारी कमजोरी है, उदासी है, वो समाप्त हो जाती है। जब भगवान जिसके साथ है उसको कहते हैं, वैसे भी जिसके साथ स्वयं भगवान है उसको डरने की क्या बात है, उसको आंधी और तूफान क्या कर सकते हैं। तो दुनिया के अंदर, कलयुग के अंदर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों में पार होने के लिए परमात्मा को हम अपना साथी बना करके भिन्न भिन्न संबंध से याद करते हैं तो शक्ति भी आती है, साथ के अनुभव से उस परिस्थिति को हम सहज पार कर लेते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। ये प्रवृत्ति बहुत न्यारी प्यारी प्रवृत्ति है। लोग समझते हैं ये निवृत्ति वाले हैं, जैसे सब कुछ छोड़ करके बैठ गए। परमात्मा कहते हैं आपकी प्रवृत्ति जो प्रभु प्रवृत्ति है, हर संबंध से उसके साथ का जो अनुभव कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति में हम इतना बिजी हैं, अमृत वेले से रात्रि तक भिन्न भिन्न संबंधों से, भिन्न भिन्न स्मृतियों से हम उसका स्वरूप बन रहे हैं, भिन्न भिन्न समान स्मृति में रख रहे हैं। तो जब आत्मा खुद बिजी हो जाती है तो माया से कोई भी प्रकार से बात करने का जैसे समय ही नहीं है, वो हमारे पर वार कर ही नहीं सकती क्योंकि इतना बिजी है। तो परमात्मा हम सबको ये विधियां बताते हैं माया जीत बनने की। कहीं पर भी कोई कहे मुझे विकारी संकल्प आते हैं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, माया ऐसे वार करती है, तो परमात्मा कहता है जरूर कभी अपने मन को आपने बिजी नहीं रखा है, फ्री छोड़ दिया। जहाँ फ्री हुए वहाँ पर व्यर्थ संकल्प आएंगे, विकल्प आएंगे। इसको किसी न किसी भिन्न भिन्न संबंध से स्मृति स्वरूप बन करके परमात्मा के साथ जोड़ दो, बिजी कर दो, इस प्रवृत्ति निभाने में बिजी हो जाओ। तो बिजी हो जाओगे तो माया देखेगी ये तो बहुत बिजी है, वापस चली जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। परमात्मा कहते हैं कि आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं, लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरी की स्थिति की अनुभूति। तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। ऐसा अभ्यास करने की जरूरत है। कई बार नींद में जब हम रहते हैं तो नींद में कई प्रकार के स्वप्न आते हैं, कई प्रकार के विचार आते हैं, अंदर अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर थॉट्स इमर्ज होते रहते हैं। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जब आप बच्चे नींद करते हो, उस नींद में भी योग निद्रा, परमात्मा के साथ प्रभु प्यार का मिलन होता रहे, उसके लिए सोते समय पहले अशरीरी स्टेज पे बैठ करके, इस देह से अलग होकर के, डिटैच होकर के परमात्मा को साथी बना करके उनके साथ ही जैसे सो जाते हैं, तो वही मिलन होता रहता है, वही प्रभु प्रेम का अनुभव होने लगता है।
उसी प्रकार के स्वप्न भी आते हैं और नींद में भी ऐसे लगता है कि हम जैसे उड़ रहे हैं, हम फरिश्ते हैं, तो वो योग निद्रा कहलाती है। तो हर दिनचर्या के हर कर्म में, चाहे हम भोजन बना रहे हैं, चाहे हम सैर कर रहे हैं, चाहे हम कोई कर्म कर रहे हैं या नींद कर रहे हैं, हर कर्म में हम परमात्मा को अपना साथी बना करके उस साथ का अनुभव करें। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाएगा। बस अब ये जो प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति है, ये कैसे हमें लास्ट पेपर के अंदर माला का मणका बनाता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों का जो लास्ट पेपर है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का, जो आत्मा कहीं न कहीं देह में, संबंधों में, पदार्थों में कहीं न कहीं आकर्षित हो जाती है, मोह में अटक जाती है। जब हम ये सब संबंध परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, सब प्राप्तियां एक से करने लगते हैं, तो कोई भी देह, संबंध, पदार्थ मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकता। तो ये नष्टो मोहा बनने की अच्छी विधि है। और जब हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन करके इस संसार में रहते हैं, तो यही एक अंतिम पेपर में पास होने का साधन है जी। जो हम अंतिम पेपर कहते हैं, हमारा पेपर आएगा, हम पास हो जाएंगे। वो पेपर क्या है? कहीं न कहीं शरीर छोड़ने के समय कोई न कोई देहधारी की याद आएगी, कोई संबंध याद आएंगे, कोई वस्तु याद आएगी। जहाँ बहुत समय से बुद्धि अटकी हुई है, वहाँ पर ही अंत समय में स्मृति जाएगी जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अंतिम पेपर में पास होने के लिए, पास विद ऑनर बनने के लिए आप बच्चों को पहले से ही परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ करके उनके साथ सर्व संबंधों की स्मृति कायम रखनी है जी। कोई भी दैहिक संबंध अंत समय में आकर्षित न करे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। वैरायटी से रमणीकता आती है जी। जैसे एक प्रकार का भोजन कोई खा रहा हो, एक जैसी दिनचर्या चल रही हो, एक जैसा ही पढ़ाई हो रही, तो बोर हो जाता है। परमात्मा कहता है मानव जीवन में हर एक को नवीनता चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो नवीनता और वैरायटी का अनुभव एक परमात्मा से सर्व संबंधों में आप कर सकते हो। बहुत रमणीकता का अनुभव कर सकते हो। कभी उसके साथ खेल रहे हैं, कभी उसके साथ रूह रियान कर रहे हैं, कभी से उसके पढ़ाई कर रहे हैं, कभी उसको बच्चे के संबंध से याद कर रहे हैं, कभी योग निद्रा में उसके साथ का अनुभव कर रहे हैं। तो ये बहुत रमणीकता है, बहुत वैरायटी है। और इस नवीनता से अगर हम अभ्यास करेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं, कभी भी बोर नहीं होंगे और बहुत सहज रीति से परमात्मा से हम सारा दिन कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उसकी शक्तियों का अनुभव करते रहेंगे। और जो पेपर अंत समय का है कि एक की याद में ये शरीर छूटे, नेचुरल अपने आप जब सदा काल का हमारा संबंध उनके साथ जुड़ा हुआ है तो अंतमति सोगति, हमारे शरीर छोड़ने के समय में उसकी याद आएगी और हम अंतिम पेपर में पास होकर के पास विद ऑनर बन सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि एक भी संबंध की कमी नहीं करना, एक संबंध भी भगवान से कम होगा, कोई ना कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। सिर्फ इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि कई बच्चे इस प्रकार की बातें करते हैं कि सखा तो बहुत छोटा सा संबंध परमात्मा के साथ, हंसने बहलने का, खेलने कूदने का, तो ये संबंध हम परमात्मा से कैसे जोड़ें? वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, सर्वशक्तिवान है,
हम उस रूप से भक्ति में याद करते रहे हैं। अभी ज्ञान मार्ग में बाबा ने अपने रूप को परिवर्तन किया है। बच्चों के साथ जैसे बच्चे वैसा बाप बन गया। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे कभी भी इस रूप में भी अगर भूल गए कि परमात्मा मेरा मित्र है, मेरा सखा है, तो उसके जो अंदर की बातें हैं, आप अंदर के दिल की बातों की लेन देन नहीं कर पाएंगे। फिर कोई देहधारी आपको याद आएगा और बुद्धि वहाँ भटक जाएगी। इसलिए सर्व संबंध, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सर्व संबंध एक से हैं, एक परमात्मा से हैं। उस रूप से परमात्मा को याद करो। तो कोई भी दैहिक रूप में देहधारी संबंध आपको आकर्षित नहीं करेंगे, उसमें बुद्धि नहीं जाएगी। परमात्मा अपने बच्चों की बुद्धि को हर प्रकार से डिटैच कराना चाहते हैं, कहीं पर भी अटक न जाएं। जहाँ पर भी बुद्धि अटक रही हो किसी भी देहधारी के संबंध में, वो सब संबंध एक परमात्मा से जोड़ लेना, उनको उसी स्वरूप में याद करना, जिससे बुद्धि एकदम न्यारी हो जाए और एक परमात्मा के प्यार में खो जाए। निरंतर योगी बनने की ये बहुत सुंदर विधि है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो आफरीन लेनी चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के न कभी और ना कोई कर सकता। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, यह हो सकता है। यह एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। वैसे परमात्मा की इस गोल्डन ऑफर को थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। परमात्मा संगम युग पर हम बच्चों के लिए बहुत बड़ी ऑफर लेकर के आए हैं जी। कि आप भक्ति मार्ग में तो केवल ऊंचे से ऊंचा, 1000 सूर्यों से तेज परमात्मा कह करके बहुत ऊंचाई से, बहुत दूर संबंध से याद करते आए। संगम युग पर साकार में मैं आकर के परमात्मा हम बच्चों के बीच में आकर के कहते हैं, बच्चे मैं ऑफर करता हूँ, जिस संबंध से आप मुझे मिलना चाहो, याद करना चाहो, सर्व प्राप्तियाँ कराना चाहो, मैं कराने के लिए तैयार हूँ। आप बच्चे सिर्फ अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। स्मृति का परिवर्तन ही उस संबंध का अनुभव है। जी। समय पर समय जिस संबंध की जरूरत होती है, जैसे लौकिक में 3 संबंध मुख्य माने गए हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। उस संबंध के आधार से बच्चा बनता है, पहले पिता की पालना लेता है, फिर पढ़ाई के लिए शिक्षक के पास जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसको मार्गदर्शन के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं ये 3 संबंध ही नहीं है, लौकिक जीवन के अंदर भी बहुत सारे संबंधों की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, साथियों के बीच में गया, उसको सखा चाहिए, साथी चाहिए, मित्र चाहिए। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको सजन सजनी का, पति पत्नी के संबंध की जरूरत पड़ी, उसके बाद बच्चे की जरूरत पड़ी। तो कोई भी संबंध जो दैहिक रूप में आप भिन्न भिन्न रीति से आज तक निभाते आए हैं, इस समय इन देह सहित देह के सब संबंधों को भुलाने के लिए, उनसे उपराम होने के लिए परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं ये सब संबंध मेरे से जोड़ लो और इन संबंधों से सर्व प्राप्तियां करके स्मृति स्वरूप बन जाओ, तो उससे नष्टमोह हो जाएंगे और अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। ये बहुत सुंदर विधियां बताते हैं जिससे कहीं पर भी बुद्धि फंसे नहीं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से परमात्मा से कैसे हम सर्व संबंधों की अनुभूति करें उस विधि को समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने के लिए हमें सारा दिन भिन्न भिन्न समय व कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। परमात्मा ने कहा कि माया से बचने व नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का अनुभव करने के लिए हमें प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति में सारा दिन बिजी रहना है। परमात्मा ने कहा कि हमें एक परमात्मा से सर्व संबंधों का सुख लेना है, क्योंकि जहाँ सर्व है वहीं संपन्नता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। भिन्न भिन्न
स्मृति स्वरूप का अनुभव। अमृत वेले भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्वरूप को स्मृति में लाओ। मुरली सुनते हो तो स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, अर्थात स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए परम धाम से आए हैं। अकेला व उदास अनुभव करो तो सखा व जीवन साथी के रूप में खेलो। थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ। दिल शिकस्त हो जाते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।